मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दें। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झरने पर जाएंगे। गुड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, मैंने इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। आप जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ। कहीं चिड़िया वो एक्सपायर नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। इतने में उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे ही चली जाती है। गौरी दरवाजा खोलो। चिड़िया गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जग्गू बेटा, वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। ओहो, मजा आ गया मम्मा। गौरी दरवाजा खोलो। रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, क्या तुम भोजन की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ, मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ, मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ, जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या पेड़ जी? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहाँ से चली जाती है।
मिट्ठू तोते का पंख कई दिनों से घायल था, वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो, मैं ये 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। मिट्ठू केले देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया, सुबह से मैं भूख से मर रहा था, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया एक केला खुद खा लेती है और एक केला अपनी बेटी को दे देती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था। हाँ बेटी, मैं कल भी ऐसे ही मीठे मीठे केले लाऊंगी। केला खाकर मम्मा चिड़िया छिलका खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो पेड़ जिस पर गोरी कौवी बैठी हुई थी, छिलका जाकर गोरी कौवी के सर पर लगता है। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गोरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहाँ से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गोरी कौवी भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुँच जाती है। मैं भूखी हूँ पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोगी उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। गोरी कौवी वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। इतने सारे केले! गोरी कौवी वहाँ से ढेर सारे केले तोड़ लेती है। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गोरी कौवी वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं। कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे? उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे ही केले तोड़ लेते हैं। हम पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं, वो केले मांग रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो कालू जी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक वो चिड़िया सबको बता देगी। आधी रात को गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। तुम दोनों इस समय? पेड़ जी, हमारे घर में जंगल के सारे गरीब पक्षी इकट्ठे होकर आ गए हैं। मैं बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए आप ऐसा करें, हमें अपने सारे ही केले दे दे, हम गरीबों में बांट देते हैं। काली कौवी, झूठी कौवी, मुझे उल्लू बना रही हो, मैं सब जानता हूँ। ना चाचा पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं। मुझे मालूम है काली कौवी, जो केले तुम कल लेकर गई थी तुमने वो भी खुद ही खा लिए, और लालची कौवो फिर से आगे हो मुझे पागल बनाने। केले का वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गोरी और कालू को मारने लगता है। गोरी और कालू जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कौवों को कभी केले नहीं देता। जबकि चिड़िया वहाँ से हर रोज केले खाती